क्या हुआ? मैं पैर चेक करा से कहीं तुम्हारी स्वेलिंग तो नहीं हो गई? नहीं, अब ठीक है, दर्द भी नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा हो गया, क्योंकि अगर तुम्हारा पैर टूट जाता तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जानी थी। अच्छा, चोट मेरे पाँव पे आई है और टेंशन तुम्हें पड़ जाती, कैसे? ये ज़ाहिर-सी बात है, तुम्हारा पैर टूटता, मुझे तुम्हें सँभालना पड़ता, मेरी ज़िंदगी मुश्किल होती, नई टेंशन तुम मुझे सँभाल ही ना लो। मेरे सर पे पहले ही इतनी टेंशन्स हैं कि एक नई टेंशन लेने के लिए तुम्हारे पास गुंजाइश ही नहीं है। क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? मूड ऑफ है क्या मुझसे? तुम्हें मेरे मूड की कब से फ़िक्र होने लगी? फ़िक्र है नूर, उसको बताओ क्या हुआ? यार मैंने सिर्फ़ इरम की बात रखने के लिए पप्पू से बात की थी। वो तो पप्पू मान नहीं रही थी और राशिद अंकल ने कहा सुनो, मुझे लगता है कि तुम जेलस होती हो। क्या? हाँ, तुम पक्का जेलस होती हो। पहले अलिश्बा से और आई थिंक अब इरम से भी तुम जेलस होती हो। उसामा, तुम ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हें लेकर मैं जेलस हूँ, और वैसे भी ये मेरी नेचर ही नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो? तुम्हारे ये ना होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है उसामा। तुम्हारी वजह से मैं अंधेरी रातों से निकल आई हूँ, वरना आज भी शायद मैं उसी अंधेरे में बैठी होती अकेले। ये फिर से मुझे हंसना सिखा दिया है। वो हंसी जो मैं फवाद के साथ अफ्ताह आई थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे फिर से कभी खुशी नसीब हो सकती है। तुमने मेरी खुशियाँ मुझे वापस दी हैं। ये तो उम्मीद छोड़ बैठी थी कि फिर से मुझे कभी खुशियाँ मिलेंगी। अब तुमने मुझे एक नई उम्मीद दी है। सामा, तुमने मेरे टूटे हुए ख्वाबों की ख़्वाहिश को ख़त्म करने में मेरी मदद की है। मेरी दुख, मेरी तकलीफ, इस सब के ऊपर तुमने दोस्ती और प्यार का मरहम लगाया है। इसलिए तुम्हारे होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। हनूर, वो उसामा क्या कर रहा है? ममानी, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अच्छा, वो फराज ने ना ताहिर को बुलाया बात करने के लिए। तुम्हें तो पता है कि उसका उसामा के साथ कैसा ताल्लुक है। पहले तो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे दोनों, लेकिन फिर हालात। ये क्या आलिया, सब कुछ ऐसा?
वो ज़ारा जी कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। अजीब लड़की है ये भी। रात को भी 2 निवाले खाए उसने, सुबह में नाश्ता भी नहीं किया, फल भिजवाया तो ममानी आप फिक्र मत करें, मैं उसको खिला देती हूँ। ऐसा करो प्लीज, कोशिश करो कि कुछ खा ले। अब वरना मैं आके उससे बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं खिला लूँगी। ऑलराइट बेटे, थैंक यू। सामा, अगर तुम रेडी हो गए तो नीचे आके नाश्ता कर लो, वरना वो ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नाश्ता ठंडा हो गया तो खा लूँगा मैं। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? कहाँ थी? ज़ारा के पास थी, उसे नाश्ता करवा रही थी। सामा, ज़ारा बहुत अपसेट है। बस चाहती हूँ कि अब कोई लड़ाई ना हो। अल्लाह करे कि ताहिर भाई प्यार, मोहब्बत और इज्जत के साथ बस उसे वापस ले जाएं। ज़ारा ना इतनी बेगुजरी नहीं है नूर। और ताहिर भाई से अब मैं खुद बात करूँगा। खुदा का वास्ता है उसामा, तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज ऑफिस जाओ। पहली ज़ारा तुम्हारी वजह से कितना सफर कर रही है, और मुमानी भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा ताहिर भाई से कोई सामना ना हो। ज़ारा वापस चली गई? हाँ, बस अभी गए हैं दोनों वापस। I see. वैसे तुम कहाँ पे हो? मैं कहाँ हूँ का क्या मतलब? मैं इस वक्त कहाँ होता हूँ? खैर, तुम्हारा कुछ पता तो नहीं चलता। ये क्या मतलब है? मैं इस वक्त ऑफिस में ही होता हूँ ना? अच्छा, अच्छा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई प्लान है या तुम मेरी इंक्वायरी कर रही हो? इंक्वायरी करी थी तुम्हारी। क्यों? अच्छा सुनो, अगर लंच टाइम पे फ्री हो जाना तो घर आ जाना, लंच साथ में घर में ही करेंगे। क्यों? लगता है मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा है। निहारी बना रही हूँ मैं। ना 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 ना, मैं तुम्हारी निहारी खाने के लिए ऑफिस से घर नहीं आ रहा। मैं यहाँ से उठ के इतनी मेहनत करके गाड़ी में बैठ के इतनी मुश्किल ट्रैफिक से गुजर के तुम्हारे पास आके तुम्हारी निहारी खाऊंगा? नहीं बाबा ना, माफ करो मुझे। हाँ तो मत खाओ, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मुझे भी कोई शौक नहीं अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई निहारी तुम्हें खिलाने का, मैं खुद ही खा लूंगी। यार एक तो तुम गुस्सा इतनी जल्दी कर जाती हो, मैं प्यार से बात भी कर लिया करो। तुम काबिल हो प्यार के, और मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम पे अपने एफर्ट और जज्बात वेस्ट करने का। हाँ वैसे बात तो तुमने सही की है, मैं शायद वाकई प्यार के काबिल नहीं हूँ।